ओम शांति। आज बाबा के 24/3/21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर है, हम श्री बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत हैं, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात हैं। ओम शांति। बच्चों ने समझा, जो बाप के साथ हैं वो बाप दादा के साथ हैं। अभी तो डबल है ना, यह अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे, वह तो जानते नहीं हैं। तुम बच्चे ही जानते हो, उनको अपना शरीर है नहीं। कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा नहीं। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं। प्रेरणा आदि की बात नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुद्र माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह रुद्र माला सिर्फ सिमरी जाती है। मेरु तो कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। आत्माओं की माला है व जीव आत्माओं की। प्रश्न उठेगा ना, विष्णु की माला तो कहेंगे, चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी, जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों को सिमरन होते हैं जब शरीर में हैं। दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरन किसको करते हैं यह तो किसी को पता नहीं है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगत अम्बा देवियाँ आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित हैं, आत्मा पवित्र हैं, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती हैं, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में हैं। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर है देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में हैं तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे साकारी हैं। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, यह रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है, तुम्हारा सिमरन करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी?
वह तो है ज्ञान सागर, यह है ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी, यह ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है, महिमा भी है। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं, तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरने कहते हैं ना, सिमरन करो, वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं। परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर है मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती हैं। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है, तुम अब सिमरन लायक हो, सिमरनी तुम्हारी बनती है। बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो तो फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा पास विद ऑनर कौन कौन है। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। यह बातें बड़ी गुह्य हैं। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले नहीं समझ सकते, तो और कैसे समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, जाड़ जड़ जड़ीभूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, उनको तो जन्म मरण में आना है। सद्गुरु तो एक ही हैं, वह सर्व के सद्गति दाता है। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो न सके, वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पार्ट बजाने। जब सब तमोप्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाएं पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरे ढोएंगे। सतयुग में आएंगे, परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। यह सबको मालूम हो जाएगा, जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है, जहाँ मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियाँ बड़े बड़े सेंटर्स संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखें। अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनाइस्टी होती हैं तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया हुआ भी है, हे प्रभु तेरी सद्गति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा, आपकी गति मति सब न्यारी। सर्व की सद्गति करने की श्रीमत यह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी आकारी साकारी लोग को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी हैं, फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा। फिर कह देते सर्वव्यापी हैं। एक एमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता
कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को सब समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वह ऐसे ऐसे पत्र लिखें। यह पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाएं कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती हैं। वह हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल न सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, वह सारी मिलकत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अखूट खजाना है। सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। यह बातें कभी किसके स्वप्न में भी न आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गया है। बाकी यह राज्य कब किसने दिया यह कुछ नहीं जानते। राजाएं किसने दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाएं मिलती हैं, यह वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम श्री बाबा के बच्चे हैं। यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठौर न पाए, यह यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात न हो जो निंदा करा दो। न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान। इस समय तो तुम आत्मा अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलतें बच्चों के प्रति, ज्ञान रत्न धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य 4 पहले पॉइंट। सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिसके बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। जो ज्ञान धन मिलता है उनका दान करना है। पढ़ाई से राजाएं मिलती हैं, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान का विस्तार है। सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। निरंतर एक रस स्थिति में व एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित रहो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है
ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, हमें बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। सेवा में मददगार बनने से बाबा ने कहा तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर तो अपवित्र रहता है। बाप अभी राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देने आए हैं, इसीलिए निरंतर उसका नशा होना चाहिए। खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है, तभी विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाप की निंदा कराने वाला कोई काम नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए धारणा युक्त बनना है, सबसे मीठा होकर चलना है। बाबा ने कहा तुम सब ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर शिव बाबा हैं, ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी हैं। तुम्हें ज्ञान गंगाएं बनकर सबको ज्ञान सुनाना है। कहते हैं ना, मानसरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं, तो ये ज्ञान स्नान करना जरूर है। सर्विस करने से नामाचार बहुत बढ़ेगा, इसीलिए सर्विस का ऊना रखना है। राजाई पद पाने के लिए सर्विस जरूर करनी है। राजा बनेंगे तो फिर प्रजा भी बनानी पड़ती है। साथ ही बाबा ने कहा भगवान की लीला अपरंपार है, भगवान की गतमत बड़ी न्यारी है। साथ ही बाबा ने कहा जितना विकारों का दान करेंगे उतना देही अभिमानी बनकर पद की प्राप्ति कर सकते हैं। पढ़ाई से राजाई मिलती हैं, इस बात का नशा होना चाहिए। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी चाहिए और एकाग्रता के अभ्यास से हर आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी बन जाना है। ब्रह्मा बाप समान गुण, शक्ति व याद के स्वरूप बन जाना है, तभी हम सच्चे ब्राह्मण कहला सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।